ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग हरि गुरु वैष्णव की प्रेरणा से, श्री गुरुदेव की विशेष कृपा से श्रीमद् भागवत पुराण में छठे स्कंद का हम लोगों ने श्रवण किया। छठे स्कंद में भगवान की अनुग्रह लीला, पोषण लीला का वर्णन था कि भगवान किस प्रकार जो है जीवों पर कृपा करते हैं, सभी जीवों पर, चाहे मनुष्य हों, चाहे दैत्य हों, चाहे देवता हों। तो सभी के विषय में एक एक प्रकरण हम लोगों ने श्रवण किया। किस प्रकार मनुष्यों के रूप में अजामिल की प्रधानता से वहां पर मनुष्य का पोषण करते हैं। उसके बाद फिर देवताओं का पोषण करते हैं इंद्र की प्रधानता से। और तीसरा प्रकरण था छठे स्कंध का वृत्तासुर, जो असुर थे, दैत्य थे, उनका भी पोषण भगवान करते हैं। अब हम लोग सप्तम स्कंध में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंध में जैसा कि दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में बताया, दूसरे स्कंध के 10वें अध्याय में बताया गया, सप्तम स्कंध की जो विषय वस्तु है वो है ऊतयः कर्म वासना। ऊतयः कर्म वासना अर्थात कर्म की जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं हमारे मन में, उनको कहा जाता है ऊती। तो उसी का यहां पर मेंशन है कि हमारे अंदर जो कर्म करने की वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसीलिए इस वासनाओं के कारण ही हमको ये शरीर मिला है। तो कर्म और शरीर का नित्य सहज संबंध है। शरीर की मिलने की कारण ही यही है हमको, जो स्थूल शरीर मिला है, कि हम अपनी वासनाओं को पूरा करें, कर्म वासनाओं को। कर्म भोगने के लिए शरीर मिलता है, कर्म से ही शरीर टिका हुआ है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा शरीर नहीं टिक सकता। भगवान ने कहा है कि एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। नई कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण भी कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म जो है करणीय है। तो इस प्रकार से जो कर्म की वासनाएं हैं अनेक प्रकार की, उन्हीं का इस ऊती लीला के अंदर निरूपण किया गया है। तो छठे स्कंध में जिस कृपा का वर्णन किया गया भगवान की कृपा जो प्राप्त होती है, वो हमको प्राप्त होती है अपनी वासना के अनुसार। हमारी कर्म की वासना कैसी है? यदि हमारे अंदर शुभ 3 प्रकार की वासनाएं हैं, शुभ वासना, अशुभ वासना और असत वासना, मिश्रित, शुभ अशुभ और मिश्रित वासना। तो यदि हमारी शुभ वासनाएं हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शुभ वासना के रूप में यहां पर प्रधानता से जो प्रहलाद जी हैं, उनकी प्रधानता से यहां पर शुभ वासना अथवा दैव वासना का जो है यहां पर निरूपण किया गया है।
और ये दूसरे प्रकरण में, इस अध्याय इस स्कंध में भी 3 प्रकरण हैं। तो सबसे पहला प्रकरण है असुर वासना प्रकरण, दूसरा है फिर दैव वासना प्रकरण और तीसरा है मानव वासना प्रकरण। क्योंकि असुरों की जो वासना है वो अशुभ है, असत है। वहां पर हिरण्यकशिपु के प्रधानता से असुर वासना का प्रकरण का वर्णन किया गया है। अशुभ हिरण्यकशिपु असुर है, वो अशुभ वासना का प्रतीक है। उसके बाद फिर दूसरे प्रकरण में दैव वासना का वर्णन है प्रहलाद जी की प्रधानता से, और मानव वासना अर्थात जो मिश्रित है, ना वो देवता है ना असुर है, तो उसमें युधिष्ठिर जी की प्रधानता से मानव वासना का वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो भगवान की जो कृपा मिलती है वो हमको अपनी कर्म के अनुसार मिलती है। हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे, यदि शुभ कर्म करेंगे तो भगवान की कृपा हम पे उसी प्रकार की होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन कर्म की वासनाओं के अनुसार इसके भी 3 विभाग हो गए इस स्कंध के, असुर वासना प्रकरण, दैव वासना प्रकरण और मानव वासना प्रकरण। ये तीनों प्रकरण ही यहाँ पर एक एक अध्याय के अंदर इनका वर्णन किया गया है। एक एक अध्याय में असत वासना, सत वासना और मिश्रित वासना, जो वेद विहित धर्माचरण है, वेदों के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं, शास्त्र विहित कर्म, उनको कहते हैं सत्कर्म या शुभ कर्म। और वेदाज्ञा के विपरीत जो नहीं करने योग्य कर्म है, अधर्म का आचरण करना, यह है असत कर्म अथवा अशुभ कर्म। और मनुष्य जो है वो प्रायः मिश्रित कर्म करता है, कुछ शुभ करता है, कुछ अशुभ करता है, कुछ शुभ कर्म करता है और कुछ अशुभ कर्म करता है। इसलिए जो मानव वासना है उसको मानव वासना प्रकरण को मिश्रित वासना में रखा गया है। इस स्कंद के अंदर हमारे 750 श्लोक हैं और 15 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को 5-5 अध्याय, प्रत्येक प्रकरण जो है 5-5 अध्याय का है। अर्थात असुर वासना भी 5 अध्याय में है, देव वासना भी 5 अध्याय में और मानव वासना भी 5 अध्याय में है, बाद के 5 अध्याय में। अब यहां पर जो मानव वासना है उसके अंदर युधिष्ठिर जी नारद जी से पूछते हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है। तो जो अंतिम 5 अध्याय हैं अर्थात मानव वासना प्रकरण, उसको कर्म पंचाध्यायी भी कहा जाता है। कर्म पंचाध्यायी 5 अध्याय है ना, तो कर्म का निरूपण करने वाले, जो मानव के लिए उपयोगी कर्म है उसका निरूपण करने वाले। श्रीमद् भागवत पुराण में जैसे हम लोग 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी है और हम लोग 4थे स्कंद में ज्ञान पंचाध्यायी का भी वर्णन श्रवण कराए हैं, जहां पर पुरंजन उपाख्यान दिया गया था। पुरंजन को प्रतीक बनाकर और उपाख्यान था पुरंजन उपाख्यान, उसको ज्ञान पंचाध्यायी कहते हैं। ये यहां पर अब 7वें स्कंद के अंत में कर्म पंचाध्यायी है और 10वें स्कंद में बीच में वहां पर रास पंचाध्यायी है। इस प्रकार ये 3 पंचाध्यायी भी 5 अध्याय हैं। तो ये भागवत के अंदर 5 प्रकार की जो है अध्याय हैं। अब यहां पर इन सभी वासनाओं के लिए जो कर्म किया जा रहा है, उस कर्म के लिए व्यक्ति को 5 वस्तुएं चाहिए होती हैं। गीता में जैसे भगवान ने कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम, एक तो अधिष्ठान होना चाहिए कर्म करने के लिए। तो हमारा जो शरीर है वो कर्म करने का आधार है। अधिष्ठान मतलब आधार। यदि शरीर नहीं है तो कर्म नहीं होगा। नंबर 2 कर्ता। नंबर 3 करण। करण का मतलब इंद्रियां, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं वो करण हैं। उसके बाद विविधाष्ट पृथक चेष्टा, इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, जैसे हमारी आंख देखने का कार्य करती है, कान सुनने का कार्य करता है, तो इस सुनना चेष्टा है, देखना चेष्टा है। तो 5 सभी प्रकार की चेष्टाएं इंद्रियों की, ये चौथा है। और 5वां है दैवम चैवात्र पंचमम। 5वां जो अंग है कर्म का वो है दैव, अर्थात हमारे जो प्रारब्ध हैं, हमारा जो भाग्य है, जिसको हम भाग्य कह सकते हैं, प्रारब्ध कह सकते हैं, ये 5वां अंग है कर्म का। यदि इन पांचों में से कोई एक भी नहीं होगा तो फिर कर्म करते हुए भी कर्म नहीं होगा वो, क्योंकि दैव नहीं है। तो क्योंकि हमको जो कर्म का फल मिलता है वो दैव के अनुसार मिलता है।
हम चाहे कर्म कितना ही अच्छा करते रहें, हमें फल नहीं मिलना है, भाग्य नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, तो नहीं मिलेगा, अथवा उल्टा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 अंग जब एक साथ होते हैं तभी इनको पांचों को हेतु कहा गया है कर्म का। आगे इसमें कह रहे हैं, शरीर वाक् मनोभिर् यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतुवः। ये 5 जो हैं कर्म के हेतु हैं, कारण हैं। क्या क्या? शरीर को कहा गया जैसे अधिष्ठान है। दूसरा फिर वाक और मन, वाक का मतलब वाणी और मन का मतलब हमारा जो अंतःकरण है उसमें। तो वाणी का मतलब है हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और मन का मतलब है हमारा जो अंतःकरण है। ये दोनों करण हैं। उसके बाद कर्म क्या है? चेष्टा है। प्रारभते नरः, और नर कौन है? कर्ता है। ये किए जाते हैं मनुष्य के द्वारा। इस प्रकार से न्यायम वा विपरीतम वा, चाहे हम शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें, पंचयते तस्य हेतुवः, ये 5 ही जो हैं कर्म करने के हेतु बताए गए हैं। तो ये जो मानव वासना के अनुसार कर्म, अकर्म, विकर्म करने का जो विचार है, धर्म और अधर्म का जो विचार है, ये केवल मनुष्यों के लिए है। मानुषेषु महाराज धर्म अधर्मो प्रवर्ततः। नारद जी कह रहे हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, केवल मानव योनि में ही धर्म और अधर्म का प्रवर्तन होता है। अन्य सभी योनियां तो भोग योनियां हैं, केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि कही जाती है। और मनुष्य अपने संस्कारों के द्वारा प्रेरित होकर और वर्तमान जीवन में पुरुषार्थ के द्वारा अपने जो उसके अंदर विकार हैं, जिनके कारण वो अशुभ कर्म कर रहा है, उनको शुभ कर्म में भी परिवर्तित कर सकता है। हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो हमको असत कर्म में करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, उन संस्कारों को भी दबाकर अपने आधुनिक संस्कारों के द्वारा मनुष्य अशुभ कर्म से शुभ कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य को दी गई है। तभी उसके कहे गए हैं कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। तो इस प्रकार का जो पूर्ण जीवन है, जिसके अंदर हमें ये स्वतंत्रता है कि हम अपने असत कर्म को सत्कर्म की ओर ले जा सकते हैं, यहां तक कि उसको मोक्ष और मोक्ष का भी अतिक्रमण करके भगवान की भक्ति में नियुक्त करके भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल मनुष्य के जीवन में ही संभव है। मनुष्य के जीवन में संभावना है क्योंकि उसको पुरुषार्थ करने का उसके जीवन में जो कर्म है, इसी के कारण वो पुरुषार्थ करता है। अब हमारे शास्त्रों में हम लोगों ने जैसे श्रवण किया है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। एक बार पुरुषार्थ के विषय में चर्चा करना आवश्यक है यहां पर प्रसंगवश। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष का मतलब है पुरे शेते इति पुरुषः, अर्थात जो इस देह रूपी पुर में शयन करता है उसको हम कहते हैं पुरुष। देह रूपी पुर के अंदर जो शयन करने वाला है, अर्थात जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा जो है वो पुरुष है। और उस पुरुष का जो प्रयोजन है, जो अर्थ है, उसी का नाम है पुरुषार्थ। तो इस शरीर के अंदर जो हमारा एक पुर का मतलब है नगर, तो शरीर एक नगर की भांति है। इस नगर के अंदर हमारे जो पुराने संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुरूप जो हमको कर्म फल भोगना है, तो उस भोक्ता के रूप में जीवात्मा और परमात्मा दोनों विराजमान हैं। लेकिन जीवात्मा तो उन कर्म फलों को, सुख और दुख को भोगता है, मगर परमात्मा उस भोग से संस्पृष्ट नहीं होते, उसको स्पर्श नहीं करते, वो उस सुख दुख का भोग नहीं करते। वो केवल साक्षी रूप से उसके सखा के रूप में वहां पर वर्तमान रहते हैं हमारे हृदय में। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वक्षे, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्वजाते तयोर्वन्यः पिप्लम स्वाद्वत्ति
अनश्नन्योऽभिचाकशीति। श्वेताश्वतर उपनिषद में स्पष्ट किया गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष में दो सुंदर पंख वाले सुपर्णा जो सखा हैं, जो साथ ही उत्पन्न हुए सयुजा, वे रहते हैं। दो पक्षी रहते हैं, परिषद स्वजाते। एक जो है उनमें से वो तो इस वृक्ष के सुख और दुख रूपी फल को खा रहा है, स्वाद ले रहा है। फल को खाकर कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है। लेकिन दूसरा अनश्नन्यो, वो नहीं खाता और केवल अभिचाक्षीति, एक साक्षी मात्र जो है वर्तमान रहता है, साक्षी के रूप में। तो इस देह के अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ही अवस्थान है, इसलिए इन दोनों को ही पुरुष कहा जाता है। दोनों को एक क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। एक जो है क्षेत्रज्ञ वो आत्मा है और दूसरा क्षेत्रज्ञ जो है, जो गौण क्षेत्रज्ञ है वो आत्मा है और जो मुख्य क्षेत्रज्ञ है वो है परमात्मा, जिसको 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र कहा। अब जीवात्मा रूपी जो पुरुष है उससे ये जो परमात्मा रूपी पुरुष है ये उत्तम है, इसीलिए उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। गीता में कहा है कि वो जो परमात्मा है वो इस जीवात्मा से उत्तम है। तो भगवान जो कृष्ण हैं वही पूर्ण पुरुष हैं और उन्हीं की जो द्वितीय अभिव्यक्ति है परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, वही हमारे हृदय के अंदर विराजमान होती है। भगवान की तीन प्रतीतियां, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो उनमें से जो द्वितीय प्रतीति है, द्वितीय आविर्भाव है, जहां पर सत और चित इन दोनों अंशों की अभिव्यक्ति है, आनंद अंश की वहां पर अभिव्यक्ति पूरी नहीं है, तो इसलिए वो हमारे हृदय में विराजमान है और उनको ही परमात्मा कहा जाता है। क्योंकि अब इस संसार में हम खोए हुए हैं, बहिर्मुख हैं, इसीलिए हमको अपने हृदय के अंदर स्थित परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। हमारा जो अभी प्रयोजन है वो है अपने को सुख देना, संसार के भोग करना। तो इस प्रयोजन के कारण अभी हम धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के अंदर ही फंसे हुए हैं। हमारी दृष्टि मोक्ष के ऊपर नहीं जा रही है, जबकि मोक्ष जो है उसी को कहा जा सकता है पुरुषार्थ वास्तव में। तो धर्म और अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को यद्यपि पुरुषार्थ की संज्ञा तो दी गई है, लेकिन इनमें से धर्म और अर्थ को हम पुरुषार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि जो जीवात्मा है, पुरुष है, उसका जो प्रयोजन होगा, उसका जो अर्थ होगा, प्रयोजन, वो उस जीवात्मा की ही भांति नित्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ऐसा प्रयोजन होना चाहिए। लेकिन धर्म और अर्थ, इन दोनों में से कोई भी नित्य नहीं है। धर्म और अर्थ, इनको परम पुरुषार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि, लेकिन फिर भी ये दोनों पुरुषार्थ के आनुषंगिक अर्थ में ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात पुरुषार्थ को देने वाले हैं। धर्म और अर्थ, इन दोनों का पारस्पर में कार्य कारण संबंध है। यदि हम धर्म करते हैं तो हमें अर्थ की उपलब्धि होती है। धर्म का अर्थ है यहां पर वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। तो जब हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो हमको अर्थ की उपलब्धि होती है। तो कभी और उस अर्थ से हम फिर धर्म का कार्य करते हैं, दान, व्रत, यज्ञ इत्यादि ये सब करते हैं। तो कभी हम धर्म से अर्थ को प्राप्त करते हैं और अर्थ का फिर हम सदुपयोग करते हैं कि हम धर्म का कोई कार्य करें, यज्ञ, दान इत्यादि करें। तो मुख्य रूप से धर्म और अर्थ, इन दोनों को हम प्रयोजन अथवा साध्य ना कहकर साधन के रूप में ग्रहण करेंगे। ये अपने आप में साध्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है। अब धर्म के द्वारा चाहे अर्थ मिले, चाहे अर्थ से धर्म को किया जाए, धर्म का अनुष्ठान किया जाए, इनका फल हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन ये दोनों साधन ही हैं। क्योंकि धर्म का अर्थ होगा, धर्म का फल होगा मोक्ष और अर्थ का फल होगा काम की पूर्ति, कामना वासना की पूर्ति करनी। तो इस प्रकार से कामना, वासना और मोक्ष, ये दोनों किन्हीं अर्थों में हम इनको पुरुषार्थ मान सकते हैं। अब यदि और सूक्ष्मता से विचार करें
तो हम काम को भी मुख्य पुरुषार्थ नहीं मान सकते, क्योंकि काम ससीम है, काम जो है औपाधिक है, काम जो है लिमिटेड है, सीमित है। यदि हम किसी अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं तो वो फिर इच्छा पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और यदि हम स्वर्ग की इच्छा करते हैं तो स्वर्ग जाकर भी फिर दोबारा लौटना पड़ता है, हमको दोबारा लौटना पड़ता है। तो जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति है वो शरीर से संबंधित है, देह से संबंधित, और देह हमारी नित्य नहीं है, इसीलिए कर्म नित्य नहीं है। कर्म नित्य नहीं है तो कर्म के द्वारा जो इच्छाओं की पूर्ति है वो भी नित्य नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया कि जब हमारे स्वर्ग में सब पुण्य क्षय हो जाते हैं तब हमको पुनः इस पृथ्वी के ऊपर लौटना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गीता में कहा ही है भगवान ने ना 9वें अध्याय में, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। जो लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, दान व्रत इत्यादि करते हैं, तप करते हैं, वे सब भी विशाल स्वर्ग लोक के विशाल भोगों को भोग कर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो इसी मर्त्य लोक पर वापस लौटते हैं। इस प्रकार से वेदों के अंदर जो 3 वेद हैं, तो वेदत्रयी, उसके अंदर जो कर्म का अनुष्ठान बताया गया है, उसका अनुष्ठान करने के बाद अनुप्रपन्ना, उसकी शरण लेने के बाद गतागतम काम कामा लभन्ते, इस प्रकार के जो कामना वाले पुरुष हैं उनका आवागमन होता रहता है, कभी स्वर्ग कभी इस मर्त्य लोक में पृथ्वी पर। तो ये आवागमन का जो चक्र है इस ब्रह्मांड में ये चलता रहता है। तो ये काम भी हमारा पुरुषार्थ नहीं हो सकता, मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यहां पर दोबारा से पृथ्वी पर आना पड़ता है। काम जीवन की यात्रा के लिए एक साधन मात्र है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना हमारे लिए आवश्यक है अर्थ के द्वारा, लेकिन इस जीवन की रक्षा का भी जो मुख्य फल है, अथवा इस जीवन का जो अर्थ है, हम अपनी जीवन की रक्षा क्यों करते हैं? जीवन की रक्षा हम इसलिए करते हैं कि इस मनुष्य जीवन को धारण करके हम कुछ ऐसा पुरुषार्थ कर सके जिससे हमको दोबारा से इस पृथ्वी पर आना ही ना पड़े। तो मुख्य फल जो है, मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष को ही कहा जाएगा। तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के द्वारा हम अपने जीवन की रक्षा करते हुए एक ऐसी वस्तु के लिए प्रयास करते हैं जो नित्य हो, जो सत्य हो, जो चिरंतन हो, जो शाश्वत हो, जो अविनाशी हो, और ऐसा अविनाशी पदार्थ है मोक्ष। तो इस प्रकार से तो जो लोग धर्म, अर्थ, काम इनमें लगे रहते हैं, वो लोग के अंदर कभी शुभ वासना का उदय नहीं होता, क्योंकि ये संसार असत है। तो इसको बोलते हैं हम त्रिवर्ग। पुरुषार्थ को बोला जाता है चतुर्वर्ग, 4 हैं उसके अंदर, लेकिन इन त्रिवर्ग को अलग बना दिया गया है, धर्म, अर्थ, काम को, क्योंकि ये बहुत बड़ा विशेष साइकिल है। हमने धर्म किया, धर्म से हमने अर्थ का उपार्जन किया, उपार्जन करके हमारी जो इच्छाएं थी हमने उसको पूरा किया। अब जब इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो फिर और इच्छा पैदा हो गई। अब और इच्छा पैदा हो गई तो हमने और धर्म का आचरण किया, और अधिक अर्थ को हमने उपार्जन करा, फिर और अधिक इच्छाओं को पूरा किया। इस प्रकार आज हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं, कल को हमारी इच्छा हो गई हम 20,000 कमाएं, फिर 50,000 कमाएं, फिर 1 लाख कमाएं। इसका कोई एंड ही नहीं है। तो इस प्रकार जो कामनाओं की पूर्ति है वो तो बढ़ती चली जाएगी, और इस प्रकार हम इस त्रिवर्ग के अंदर ही अटक कर रह जाते हैं। तो ये है हमारी असत वासना, इस संसार को ही अपना आश्रय बना लेना और इसी में टिके रहना, कभी भी इससे ऊपर ना उठना, ये हो गई हमारी असत वासना। अनेक अनेक प्रकार के, क्योंकि जब हमारा लोभ बढ़ता चला जाएगा तो फिर हम पाप कर्म भी करेंगे। शुरू में तो हम पुण्य काम कर रहे थे, लेकिन जब हमारा इच्छाएं बढ़ गई, कामनाएं बढ़ गई, तो असत कार्य भी होगा। तो इस प्रकार से ये धर्म, अर्थ और काम हमारे को
एक तो या तो शुभ वासना और अशुभ वासना, इन दोनों का मिक्सचर देगा, मिश्रित वासनाओं को देगा, क्योंकि हमने इस संसार का ही आश्रय ले रखा है। लेकिन भगवान ने जैसे कहा गीता में, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, जो इस संसार के आश्रय को त्याग कर कार्य करता है वही वास्तव में सन्यासी है और वही योगी है। तो योगी होने के लिए, भगवान से योग स्थापित करने के लिए हमें इसका आश्रय छोड़ना होगा। और जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अब यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म अर्थ काम ये तीनों हमारा प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योंकि ये नित्य नहीं है। तो फिर मोक्ष हमारा प्रयोजन हो सकता है क्या? तो अब इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मोक्ष के दो स्वरूप बताए गए हैं। जो न्यायवादी हैं, जो मीमांसा को मानने वाले हैं, वैशेषिक न्याय, मीमांसा इत्यादि जो हमारे ये सात्विक दर्शन है, उसके अनुसार मोक्ष का अर्थ होता है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति। हमारे जो त्रिताप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, इन तीन प्रकार के तापों से मुक्ति होना, इसको कहा गया है मोक्ष। अब दुख की आत्यांतिक निवृत्ति हो गई इस संसार के अंदर, जो भी आया है उसको दुख मिलता है। तो ये जो उपलब्धि है, ये एक नकारात्मक उपलब्धि है। इसको ऐसा समझिए जैसे कि हमारे को कहीं शरीर में दर्द हो रहा है और हमने पेन किलर खा लिया तो हमारा दर्द समाप्त हो गया। तो क्या उस दर्द के समाप्त होने से हमको आनंद की प्राप्ति हो गई? हम कहते हैं कि हाँ, मुझे चैन पड़ गया, मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन ये सुख नहीं है। ये वास्तव में जो दुख मिल रहा था उसका निषेध है। दुख के नष्ट होने पर हमको सुख की भांति प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इसको नकारात्मक उपलब्धि कहेंगे। सुख नहीं मिला, केवल दुख नष्ट हुआ है। तो इस प्रकार से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति को भी हम केवल आंशिक उपलब्धि कहेंगे, क्योंकि नकारात्मक उपलब्धि है, सकारात्मक उपलब्धि नहीं है। मोक्ष का दूसरा स्वरूप जो बताया गया है वो बताया है स्वस्वरूप प्राप्ति, स्वरूपेण स्वव्यवस्थिति, अपने ही स्वरूप के अंदर स्थिति हो जाना। 11वें स्कंध में हम लोग पढ़ेंगे, जो नव योगेंद्र हैं उन्होंने बताया है कि मोक्ष का अर्थ है अपने स्वरूप के अंदर स्थिति, अपनी आत्मा के अंदर अपनी आत्मा को पहचान लेना, अर्थात आत्म अनात्म विवेक कि मैं आत्मा हूं। तो क्या ये पुरुषार्थ हमारा अंतिम पुरुषार्थ हो सकता है, मुख्य पुरुषार्थ हो सकता है? तो इसमें तो ऐसा ही है कि हम भगवान को भूल गए थे, हम अपनी आत्मा को भूल गए थे, विस्मृत हो गए थे कि हम कौन हैं। जब हम इस जगत में आए माया के द्वारा, अविद्या से ग्रस्त होकर, तब हमने भजन करके ज्ञान वैराग्य इत्यादि के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। हमें समझ में आ गया, अनुभव में आ गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो यहां पर तो हमको केवल वही वस्तु प्राप्त हुई जो हम हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पर्स कहीं खो गया। अब यदि हमारा पर्स कहीं खो गया और हमको मिल गया, तो क्या हम कहेंगे कि हमको कुछ लाभ हुआ? हमको तो कोई लाभ नहीं हुआ। हमारा ही तो पर्स था जो हम भूल गए थे, कहीं खो गए थे। तो ये भी एक प्रकार की नकारात्मक उपलब्धि है, अपने स्वरूप की प्राप्ति, अर्थात आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार भी एक जो है आंशिक उपलब्धि कही जाएगी। मोक्ष का ये स्वरूप भी नहीं हो सकता, मोक्ष का स्वरूप ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये आंशिक उपलब्धि है। क्योंकि यहां पर तो वही चीज प्राप्त हुई है जो हमारी ही थी, हमसे तो अलग कहीं थी नहीं वो चीज। इसलिए हम इस मोक्ष को, इस जो अभी ये कहा गया, इस मोक्ष को हम अंतिम पुरुषार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि अंतिम पुरुषार्थ तो वही होगा जो नित्य हो, सत्य हो। हमारी आत्मा नित्य है, ठीक है, हमारी आत्मा सत्य है, ठीक है, लेकिन हम अपनी आत्मा को प्राप्त हो गए, ब्रह्म को प्राप्त हो गए, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान जिसे कहा जाता है। तो इसमें हमारे को किसी प्रकार का आस्वादन तो है नहीं। यदि हमने अहम ब्रह्मस्मि की उपलब्धि कर ली कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं का मतलब हो गया कि सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब क्या है कि मिश्री बन गई,
हम मिश्री बन गए। अब मिश्री बन गए तो फिर मिश्री का आस्वादन तो नहीं हुआ ना। अगर हम ही मिश्री बन जाएंगे तो मिश्री का स्वाद तो मिलेगा नहीं। तो ब्रह्म सायुज्य में जो है अपने स्वरूप का आस्वादन नहीं है, और हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद। आनंद का मतलब है आस्वादन, आनंद का मतलब है आस्वादन, रस, रस की प्राप्ति। तो मुख्य पुरुषार्थ वो होना चाहिए जो नित्य हो, जो सत्य हो, और जिस पदार्थ को प्राप्त करके हम उसका आस्वादन करते हुए और अपने आनंदमय स्वरूप का अनुभव करें। हमारा जो स्वरूप है सत्यचित आनंदमय, उसका हम अनुभव करें, उसको हम अनुभूति करें, उसकी आनंद अंश की आस्वादन करते हुए। तो ब्रह्म बनने में कोई आस्वादन नहीं है किसी प्रकार का। अब हम मिश्री बन गए, आनंद बन गए, लेकिन आनंद का आस्वादन नहीं हो रहा, तो ऐसा आस्वादन क्या फायदा, ऐसा आनंद बनने का क्या फायदा? ऐसा आनंद बनने का भी क्या फायदा कि जिसका आस्वादन ही नहीं हो रहा है। इसीलिए जो इसके भी तीसरा जो परिभाषा दी गई है मोक्ष की, वो कहा गया है न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवांच विद्यते विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिणः। जो मनीषी लोग हैं उन्होंने कहा है कि वैष्णवों का कभी भी ना तो कर्म का बंधन होता है, न जन्म का, ना तो उनका जन्म होता है, ना उनका मरण होता है। उनका केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है। वो कर्म नहीं करते, वो केवल भगवान की सेवा करते हैं। वो कर्म नहीं करते क्योंकि उनका कोई कर्म संस्कार नहीं बनता। कर्म संस्कार बनेगा तो जन्म मरण होता है, भोगना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान की सेवा है उसको भोगना नहीं पड़ता, वो तो भगवान को समर्पित है। विष्णु और अनुचरत्वम ही, विष्णु का जो दास बनना, उसका अनुचर बनना, यही मोक्ष है। यहां पर विष्णु का जो दास बनना है, यही हमारा जीवे स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास। ये हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं। यदि हमने अपनी आत्मा को आत्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में अनुभव कर लिया, तो उससे हमको कोई उपलब्धि नहीं हो रही है आनंद की। लेकिन यदि उसी आत्मा को हम भगवान के दास के रूप में अनुभव कर लें, अंश के रूप में अनुभव करें कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तब फिर हमारा ये कर्तव्य बन जाता है स्वाभाविक रूप से कि हम भगवान की सेवा करेंगे। विष्णु और अनुचरत्वम ही, तो भगवान की सेवा ही हमारा वास्तविक उद्देश्य हो सकता है। और भगवान क्योंकि नित्य वस्तु हैं, भगवान क्योंकि सत्य वस्तु हैं, और भगवान परम आनंद स्वरूप हैं, तो उनकी सेवा करके सेवक को आनंद की अनुभूति होगी ही होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। जब आनंद की सेवा की जाएगी तो आनंद की उपलब्धि होगी। भगवान आनंदायिक मात्रम है। और सेवा का अर्थ है भक्ति। भक्ति के अंदर जो भज धातु है उसका अर्थ है सेवा। भज इत्येष वै धातु सेवायाम प्रकीर्तितः, तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्तिरेव भूयसी। तो सेवा करने का अर्थ है भक्ति। तो इसका मतलब हुआ कि सेवा अथवा भक्ति, भगवान की भक्ति करना ही हमारा मुख्य पुरुषार्थ है, क्योंकि इस भक्ति के द्वारा ही हमको आस्वादन की प्राप्ति होगी भगवान की सेवा करते हुए। तो अब ये निश्चित रूप से हो जाता है कि क्योंकि भक्ति भगवान की चिरंतन शक्ति है, भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, अर्थात नित्य है। भक्ति नित्य है, जबकि धर्म, अर्थ और काम ये अनित्य हैं, क्योंकि इनका जो आश्रय है वो शरीर है। लेकिन भक्ति हमारी आत्मा की वृत्ति होने के कारण, वृत्ति का मतलब है आत्मा का स्वाभाविक गुण, आत्मा का स्वाभाविक गुण हमारा क्या है? सेवा। तो जब इस प्रकार कृष्ण के प्रति हम सेवा करते हैं, तो उस सेवा करते करते ही हमको प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृणातुल्य चारि पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु, मोक्षादि आनंद जार नहीं एक बिंदु। चैतन्य चरितामृत में कहा है वैष्णवाचार्यों ने, कविराज गोस्वामी ने, कि श्री कृष्ण ही हमारा एकमात्र प्रेम
कृष्ण से प्रेम ही हमारा परम पुरुषार्थ है। उसके आगे ये चारों पुरुषार्थ जो हैं नगण्य हैं, तृण के समान है। और पंचम पुरुषार्थ कैसा है? जो श्री कृष्ण प्रेम के अमृत का सिंधु है, रस का सिंधु है, उसके सामने मोक्ष का जो आनंद है वो एक बिंदु के समान भी नहीं है। मोक्षादि आनंद जार नहीं एक बिंदु। तो इस प्रकार से प्रेमा भक्ति को छोड़कर जीव मात्र का कोई और पुरुषार्थ नहीं हो सकता। और ये जो भगवान की सेवा की जाएगी, ये की जाएगी निष्काम और निष्कपट भाव से। निष्काम और निष्कपट भाव से भगवान के प्रति सेवा वासना का उदय, सेवा वासना होनी, यही है भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त मनुष्य का जीवन में कोई भी प्रयोजन नहीं है, और सभी प्रयोजन जो हैं वो कैतव हैं, वो कपट है, वो कपट है। गौण प्रयोजन हो सकते हैं, भुक्ति, मुक्ति, मोक्ष, सिद्धि इत्यादि जितने भी हैं, ये सब हमारे जो है मुख्य प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योंकि सेवा के अंदर केवल सेव्य के प्रति ही, उसको ही सुख विधान करने की इच्छा प्रबल होती है। अपने सुख की तनिक भी वहां इच्छा नहीं होती। अपने सुख के लिए नहीं है सेवा, अपने सुख के लिए नहीं की जाती है भक्त के द्वारा सेवा, भगवान के सुख के लिए सेवा की जाती है। और यही वास्तविक शुभ वासना है, जो सत वासना है, जिसमें केवल सत वस्तु का ही आश्रय लिया गया है, केवल सत वस्तु की ही प्रधान आनंद का विधान किया जा रहा है। इस प्रकार की जो शुद्धा भक्ति है, वही हमारा पंचम पुरुषार्थ, जिसको कहा गया है प्रेमा पुमर्थो महान। इसके अंदर श्रीमद् भागवत ही एकमात्र पुराण, एकमात्र हमारा जो है प्रमाण है। इस बात को जो हम लोगों ने चर्चा की है, ये भागवत सम्मत है। हमारे पंचम पुरुषार्थ के विषय में और किस प्रकार का हमारा साधन भजन होना चाहिए, कौन हमारे इष्ट हैं, उसके विषय में बड़ा स्पष्ट बताया है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। श्री चैतन्य महाप्रभु का ही ये मत है, हम इसी का आदर करते हैं, अन्य किसी मत का आदर नहीं करते हैं। ये क्या मत है कि श्रीमद् भागवत पुराण यही एक अमल पुराण है। जो पुराण शिरोमणि है, 18 पुराणों का अंदर जो शिरोमणि सबसे ऊपर, वही सबसे अमल पुराण, जिसमें किसी प्रकार की कर्म ज्ञान योग का कोई वहां पर अनुसंधान नहीं है, शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करने वाली, उसके अनुसार प्रेमा पुमर्थो महान, ये जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, यही हमारा महान महान अर्थ है। महान अर्थ का मतलब परम प्रयोजन, परम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ। और इसमें क्या करना है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, जो नंद हैं ब्रजेश तनय, ऐसे किशोर कृष्ण, वही हमारे आराध्य हैं। उनका जो धाम है वही हमारे लिए जो है हमारा आराध्य है। और रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गे, जिस प्रकार से ब्रजवधु ने सर्वस्व समर्पित कर कृष्ण की सेवा की राधा जी के अनुगत्य में, उसी प्रकार की सेवा हमारी अभीष्ट है, उसी प्रकार की सेवा हमारे लिए अभिधेय तत्व है, हमारे लिए साधन है। तो इस प्रकार से यही हमारा पुरुषार्थ सिद्ध होता है, और यही है शुभ वासना। और इसी शुभ वासना का जो वर्णन किया गया है बीच के 5 अध्याय में प्रहलाद जी की प्रधानता से। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर पहले 5 अध्याय में हिरण्यकशिपु का वर्णन है, किस प्रकार से वो असुर सबको कष्ट देता है। उसके बाद प्रहलाद जी किस प्रकार से उपदेश देते हैं अपने सखाओं को, अपने जहां पढ़ते थे 5 वर्ष की आयु में ही, और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं नरसिंह रूप से। उसके बाद फिर नारद जी का प्रश्न है अंतिम 5 अध्याय में मानव वासना प्रकरण के अंदर कि मनुष्य का धर्म क्या है, मानव मात्र को क्या करना चाहिए। ये 5 अध्याय 3 प्रकरण में हम लोग अगले सत्र से फिर आरंभ करते हैं।
7वें स्कंद के पहले अध्याय से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।